दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री ओली देहनी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन की बधाई। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के भी बधाई तथा सफल कार्यकाल के शुभकामना। नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेता सब पार्टी के 14वां महाधिवेशन की मिति बढ़ावेला सहमत। आवे वाला फागुन में महाधिवेशन करेला कठिन रहल निष्कर्ष। राजतंत्र लौटावे चाहे वाला सबसे संघीयता के विरोध कईल गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री गुरुङ के आरोप। जनता के अधिकार संपन्न बनावेला संघीयता आयल दावी। जो बाइडेन अमेरिका के 46वां राष्ट्रपति में निर्वाचित। कमला हैरिस बनली अमेरिका के पहिलका महिला उपराष्ट्रपति। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भिड़ंत हो रहल। खेल नेपाली समय मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगी। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के बधाई ज्ञापन कैले बानी। प्रधानमंत्री ओली जो बाइडेन आ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के हार्दिक बधाई भी दिले बानी। सामाजिक संजाल ट्विटर मार्फत ओली बाइडेन के ऐतिहासिक जीत खातिर बधाई देहत नया निर्वाचित अमेरिकी नेतृत्व संगे अपने निकट होके काम करे के चाहल भी बतौले बानी। नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेता सब पार्टी के 14वां महाधिवेशन जेठ या भादो में बढ़ावेला सहमत भइल बाटे लोग। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा के निवास बुढ़ानेलकंठ में शुक्रवार के आज शनिचर के बैठल पदाधिकारी सहित शीर्ष नेता के अनौपचारिक छलफल में जेठ या भादो में महाधिवेशन करे किस्म से अधिवेशन के मिति बढ़ावेला शीर्ष तक के नेता सहमत भइल बाटे लोग। आवे वाला फागुन में महाधिवेशन करे खातिर कठिन रहल निष्कर्ष सहित महाधिवेशन बढ़ावे के विषय में नेता सब सहमत भइल सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी दिले बानी। असंतुष्ट पक्ष के नेता नवीन्द्र राज जोशी सभी विषय के पैकेज में उड़ा के केंद्रीय समिति बैठक से महाधिवेशन के बारे में निर्णय होके पड़े के भी बतौले बानी। महाधिवेशन के प्रक्रिया जितना जल्दी हो सके शुरू करके जरूरी होके वाला नपुग समय के सहमति से मिलान कर सके के सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत जानकारी देहनी। कांग्रेस महाधिवेशन बारे में छलफल करेला आवे वाला कार्तिक 24 गते केंद्रीय समिति बुलावल गेल बा। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ राजतंत्र लौटावे चाहे वाला सब संघीयता के विरोध कर रहल आरोप लगौले बानी। गुरुङ राजतंत्र लौटावे चाहे वाला राजावादी कुछ अर्थशास्त्री सब संघीय शासन प्रणाली महंग भइल कहत संघीयता के विरोध कैल आरोप लगौले बानी। जनता के अधिकार संपन्न देखे न चाहे वाला सभी अनावश्यक हल्ला असंघीयता के विरोध कैल मुख्यमंत्री गुरुङ के आरोप रहे। जो ढुकुटी चाहिँ खर्च धेरै गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छन् र केही संघीयताका विरोधीहरू जनताहरू अधिकार सम्पन्न बन्न देख्न नचाहने शक्तिहरू गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा प्रदेश प्रदेशमा सिंहदरबार आइपुगेको देख्न नचाहने शक्तिहरूले संघीय प्रणालीमाथि लागिरहेको एउटा आरोप के छ भन्दाखेरि संघीय शासन प्रणाली धेरै महँगो व्यवस्था हो। अभी जनता के अधिकार संपन्न बनावेला आ गांव गांव में विकास के लहर फैलावेला संघीयता आइन मुख्यमंत्री गुरुङ के दावी बा। आफ्नो शासकहरू आफैले निर्वाचित गर्ने स्थिति बनोस्। जनताको नजिकमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ कार्यकारी प्रमुख या अध्यक्ष चाहिँ भयो भने उसले राम्रो गरेको नराम्रो गरेको सबै कुरा थाहा पाउन सक्दछ। जनतालाई त्यो आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई नजिकबाट हेर्ने अधिकार संघीय शासन प्रणाली मात्रै प्रत्याभूत गरेको। मुख्यमंत्री गुरुङ आपन गृहपालिका समेत रहल लमजुङ के क्वाखोला सोथर गाउँपालिका के प्रशासकीय भवन शिलान्यास कैले बानी। मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 4 करोड़ बेसी लागत में प्रशासकीय भवन बने लागल गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम घले बतौले बानी। सार्वजनिक यातायात केंद्रीय महासंघ नेपाल प्रदेश नंबर 1 सार्वजनिक यातायात बंद के घोषणा कैले बा।
यातायात केंद्रीय महासंघ नेपाल प्रदेश 1 द्वारा 9 बुधे माग राखत प्रदेश सरकार के बार-बार ज्ञापन पत्र बुझा के ध्यानाकर्षण करौला पर भी सुनवाई न भइला बाद आज से सार्वजनिक यातायात के साधन सब अनिश्चितकालीन बंद कल गेल बा। महासंघ द्वारा 1 नंबर प्रदेश में चले वाला 3 पहिया ऊपर के सभी सवारी साधन सब बंद करे के जनावल गेल बा। महासंघ द्वारा लॉकडाउन अवधि भर प्रदेश सरकार से सवारी में लेवे वाला सभी किस्म के कर मिन्हा करे पड़े के, बैंक ब्याज दर सहूलियत करे पड़े के, प्रदेश स्तरीय सार्वजनिक यातायात संरक्षण आयोग गठन करे पड़े लगायत के 9 बुधे मांग राखते आवल गेल बा। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई सरकार द्वारा नेपाल संगे सुपुर्दगी संधि के प्रस्ताव कल गेल बा। यूएई से भेजावल संधि के प्रस्ताव परराष्ट्र मंत्रालय द्वारा गृह में भेजावल गेल हा। सुपुर्दगी के साथ ही यूएई से कैदी स्थानांतरण के प्रस्ताव भी आयल आ ओ पर अध्ययन आ छलफल हो रहल गृह मंत्रालय के प्रवक्ता चक्र बहादुर बुढ़ा जानकारी दिले बानी। कैदी स्थानांतरण अंतर्गत एक दूसरा के देश में अपराध करके जेल पड़ल कैदी सब आपन देश के जेल में रहे मिले के सुविधा मिलेला, लेकिन जेल सजाए अपराध कईल देश के ही फैसला मुताबिक होखेला। यूएई संगे के सुपुर्दगी आ कैदी स्थानांतरण संबंधी समझौता से नेपाल के बहुते फायदा पुगे के गृह मंत्रालय के बुझाई बाटे। नेपाल में अपराध करके यूएई में लुकाए वाला सब बहुते भइला से उ लोग के नेपाल लियावेला सहज होके के गृह मंत्रालय के ठहर बाटे। यूएई संगे सुपुर्दगी संधि भइला पर अंतर्देशीय अपराध नियंत्रण में बहुते सहयोग पहुंचे के प्रहरी अधिकारी सबके कहना बा। सन 1985 से लागू भइल ओ महासंधि के 66 देश अनुमोदन कर चुकल बा। सल्यान में शनिचर के रात भइल जीप दुर्घटना में 3 जने के मृत्यु भइल बा। दांग के तुलसीपुर से रोल्पा के सुखा ओढ़ार जा रहल लू 1/29 नंबर के जीप सल्यान के छत्रेश्वरी गांवपालिका 4 दिवाग घारी में दुर्घटना भइल रहे। दुर्घटना में चालक से 3 जने के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल बा। मृत्यु के वाला में गंगा देव गांवपालिका 7 निवासी 35 बरिस के जीप चालक भीम बहादुर वली, उहे जगह के 17 बरिस के भीमराज बुढ़ा आ गंगा देव गांवपालिका 5 निवासी 65 बरिस के गज बहादुर बुढ़ा रहल जिला प्रहरी कार्यालय सल्यान जनौले बा। जीप में सवार अन्य 5 जने सकुशल रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 500 रुपया से बढ़ल बा। बाजार में छापा वाला सोना 97,700 रुपया में किन बेच हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी दिले बा। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 97,200 रुपया में किन बेच हो रहल बा। चांदी तोला में 20 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,275 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना के दाम बढ़ के प्रति औंस $1,951 के करीब कारोबार हो रहल जनावल गेल बा। गेंदा के फूला में नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख अवस्था में पुगल बा। जुम मार्फत कैल गेल एक कार्यक्रम में कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय के सह सचिव एवं प्रवक्ता डॉक्टर हरिबहादुर केसी कृषक, व्यवसायी, सरकार लगायत सभी सरकार वाला निकाय के प्रयास से गेंदा के फूल में नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख अवस्था में पुगल दावी कैले बानी। सरकार द्वारा जारी कैल गेल पुष्प प्रवर्धन नीति, पुष्प महोत्सव में सहयोग, गेंदा के फूल खेती प्रवर्धन जैसन कार्यक्रम के कारण सहयोग पुगल उहाँ के कहना बाटे। पूर्ण आत्मनिर्भरता खातिर छोट किसान सब मार्फत देश भर गेंदा के फूल के खेती विस्तार में जोर देवे पड़े के उहाँ के बतौले बानी। फूल के अध्ययन अनुसंधान खातिर व्यवसायी सब नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद नार्क संगे सहकारी करे पड़े के उहाँ के सुझाव बा। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वस्तुगत परिषद के उपाध्यक्ष लोकनाथ गैरे गेंदा फूल आत्मनिर्भर उन्मुख अवस्था में रहल कारण आयातित गेंदा के फूल के निरुत्साहित करे पड़े के बतौले बानी। फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन नेपाल फैन के अध्यक्ष कुमार कसजो श्रेष्ठ विगत में भारत से भी गेंदा के फूल आयात होखल में इस साल के दिवाली में स्वदेशी गेंदा के फूलमाला ही प्रयोग होके के बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
अमेरिका के 46वां राष्ट्रपति में निर्वाचित भइल जो बाइडेन एकता आ सहकारी खातिर आह्वान कैले बानी। गृह राज्य डेलवर के विल्मिंगटन से पहिलका संबोधन करत राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिकी नागरिक सब आपन आवाज देहल आ ओ एकता तथा सहकारी खातिर रहल बतौले बानी। आपन संबोधन में राष्ट्रपति बाइडेन अपना संपूर्ण अमेरिकी नागरिक के राष्ट्रपति बने चाहल बात बतौले बानी। संबोधन के क्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम लेहल बाइडेन हमनी विपक्षी हो सकेनी लेकिन शत्रु कदापि ना हैसन कहले बानी। अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचन खातिर नवंबर 3 में मतदान भइल रहे। कोरोना वायरस के महामारी के चलते इस साल 10 करोड़ से बेसी अमेरिकी अग्रिम मतदान कैले रहे लोग। बाइडेन निर्वाचित भइला पर भी ट्रंप ओकरा स्वीकार नहीं कर सकल आ उहाँ के बाइडेन के बधाई देवे खातिर अस्वीकार कैल भी अमेरिकी संचार माध्यम सब जानकारी दिले बा। आप खेलकूद समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट अंतर्गत आज दिल्ली कैपिटल्स आ सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेल हो रहा बा। फाइनल प्रवेश खातिर दोसर क्वालिफायर में आज दिल्ली आ हैदराबाद बीच खेल होके लागल है। मुंबई इंडियंस इससे पहले ही फाइनल प्रवेश कर चुकल बा। लीग चरण में मुंबई प्रथम आ दिल्ली दोसर भइल रहे। पहिलका क्वालिफायर में दिल्ली के हरावत मुंबई फाइनल में प्रवेश कैले बा। लीग में शीर्ष 2 में रहल दिल्ली पहिलका क्वालिफायर हरला पर भी दोसर अवसर मिलल है। वही रेखा लीग में तीसर भइल हैदराबाद चौथा भइल बैंगलोर के एलिमिनेटर में हरावत दोसर का क्वालिफायर में स्थान बनौले बा। दिल्ली आ हैदराबाद दोनों जीत हासिल करत फाइनल पुगे के योजना में बा। दिल्ली अभी तक फाइनल पुगे नहीं खे सकल, वही से पहिलका बार फाइनल पुगत इतिहास रचे के दाव में बाटे। सन 2016 में उपाधि जीतल हैदराबाद दोसर का बार उपाधि जीते के लक्ष्य में बाटे। हैदराबाद डेविड वान आ दिल्ली श्रेयस अय्यर के कप्तानी में मैदान में उतरी। खेल यूएई के आबू धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में नेपाली समय मुताबिक रात 7:45 बजे से शुरू होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। प्रधानमंत्री ओली देहनी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन के बधाई। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के भी बधाई तथा सफल कार्यकाल की शुभकामना। नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेता सब पार्टी के 14वां महाधिवेशन की नीति बढ़ावेला सहमत। आवे वाला फागुन में महाधिवेशन करेला कठिन रहल निष्कर्ष। राजतंत्र लौटावे चाहे वाला सबसे संघीयता के विरोध कईल गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री गुरु के आरोप। जनता के अधिकार संपन्न बनावेला संघीयता आयल दावी। जो बाइडेन अमेरिका के 46वां राष्ट्रपति में निर्वाचित। कमला हैरिस बनली अमेरिका के पहिलका महिला उपराष्ट्रपति। IPL में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच भिड़ंत हो रहल। खेल नेपाली समय मुताबिक रात 8:45 बजे से शुरू होगी। एकरा साथे भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने की वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।